वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केसीसीएल मैथमेटिक्स के टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 22 से आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 1 से लेकर 21 तक कर लिया है। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो पहले आप उन वीडियो लेक्चर को देख लें ताकि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो चलिए जी शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 16.1 केसीसीएल मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। साबित करें कि वक्र y बराबर 2 sin स्क्वायर x तथा y बराबर cos 2x बिंदु x बराबर पाई बाई 6 पर एक दूसरे को काटते हैं और उनका प्रतिच्छेदी कोण भी निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होता है हम लोग इनका क्या निकाल लेते हैं, dy बटा dx यानी कि स्लोप की प्रवणता। सॉल्यूशन निकालिए। क्योंकि y बराबर दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ पे निकालेंगे dy बटा dx बराबर 2 साइन स्क्वायर का 2 sin x और sin x का cos x। डिफ्रेंशिएशन हो गया यानी कि बन गया 4 sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, ये चीज़ बन गया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन ये बिंदु किस पर बात कर रहा है? ये बिंदु बात कर रहा है पाई बाई 6 पर। हम लोग पाई बाई 6 पे ये बिंदु देख लेते हैं। देखिए 4, चूँकि डी वाई बट्टा जो डी एक्स है वो x बराबर पाई बाई 6 पे काम कर रहा है, तो पाई बाई 6 पे हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। 4 साइन पाई बाई 6 और कॉस पाई बाई 6 पर 4 साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, मिला √3। अगर ऐसा ही √3 एक और मिल जाए निगेटिव सेक्शन में तो ये एक दूसरे को काटेंगे। देखते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है स्टूडेंट, देखेंगे चूँकि अगेन दिया हुआ है डी यहाँ पे अगेन लिखना है ए जी है y बराबर cos 2x, तो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2x का 2, चूँकि निकालना है हमको किस पे, पाई बाई 6 पर। तो डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू एक्स बराबर पाई बाई 6 पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 6 और ये इसको इस 2 को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि इसका झंझट नहीं है। 2 से ये 6 कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो स्टूडेंट 2 साइन माइनस लगा के साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का स्टूडेंट वैल्यू होता है √3/2 माइनस 2 इंटू √3/2। 2 से 2 कट गया यानी निगेटिव √3। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ग्राफ में समझते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है, स्लोप √3 बनाया, स्लोप √3 यानी कि साइन का पाई बाई 6 का वैल्यू है, सॉरी tan का पाई बाई 6 का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है, पाई बाई 3 का वैल्यू है। तो यहाँ से इस प्रकार से ये 60 डिग्री का जो वैल्यू बन रहा है इस तरह से कर दीजिए। और उसी प्रकार से अगर ध्यान दिया जाए तो ये माइनस √3 यानी कि tan का निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू इधर से शुरू होगा। तो यहाँ से देखिए ये निगेटिव में 60, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में काटते हैं। ठीक है, काटिए ना, प्रतिच्छेद कर दिए। इस प्रकार से ये चीज़ हो जाता है। दोनों चीज़ें मिल गया, इसको हमने नाम दे दिया m1 और इसको नाम दे दिया m2। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग इसका कोण भी निकाल लेंगे। कोण निकालेंगे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि tan थीटा का जो मान होता है मोड में होता है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है स्टूडेंट, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा m1 √3 माइनस m2 माइनस √3 बटा 1 प्लस √3 और यहाँ पे माइनस √3। स्टूडेंट ध्यान देंगे, tan थीटा √3 जो √3 2 को √3 हो जाएगा ना, 2 √3 और √3 3 प्लस माइनस माइनस 1 मोड में है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 2 √3 और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 और कौन सा 2 माइनस 2, 2 से 2 कट गया। तो tan थीटा चूँकि मोड से तो निगेटिव का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, निगेटिव तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो √3 हो जाता है। तो थीटा बराबर कितना डिग्री, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री का मान होता है पाई बट्टा 6। तो इस प्रकार से इस दोनों क्वेश्चन का हमने हल कर लिया। ये क्वेश्चन ये, क्वेश्चन ये, इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर हम लोग। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, साबित करें कि वक्र y² बराबर 4x और x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक दूसरे को
बिंदु 1,2 पर स्पर्श करते हैं। ये चीज़ हमको साबित करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वाई स्क्वायर बराबर होता है 4x, ठीक है। और यहाँ से एक इसको पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, अगर स्लोप की बात करें, स्पर्श करने का बोल रहा है, यानी कि मान लीजिए कि ये स्लोप इस प्रकार से है, ठीक है, और इसी पे एक और स्लोप चला जाएगा, तो यानी कि यही ना एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है जी, या इसके बगल से चला गया एकदम छूते हुए इसको, ये स्पर्श कर रहा है, यानी स्पर्श कर रहा है। तो इसके इन दोनों के बीच में जो कोण आपका बनेगा, जो थीटा कोण बनेगा, वो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है तो समझने वाली बात है कि यह जो है दोनों वक्र एक दूसरे पे स्पर्श कर रहा है। यही चीज़ को हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y का dy बट्टा dx, और 4x का 4, तो dy बट्टा dx कहाँ पे भेजी, x, y बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदु दिया हुआ है, एक ही बार लिख देता हूँ ना यहाँ पे 1,2 पर, तो 4 बट्टा 2y, 4 बट्टा 2y, तो x तो है नहीं तो y का वैल्यू भर देते हैं। तो देखिए 2 गुना 2 जैसे 4/4, कट पीट के कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो स्पर्श रेखा है, अगेन यहाँ से स्टूडेंट देखेंगे क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, इसको पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आए। देखिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy बट्टा dx, ठीक है, और 6x का चुपचाप 6 और 1 का तो 0, दैट इज 0, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, इस 6 को उठा के उधर भेजिए, 2x प्लस 2y dy बट्टा dx बराबर 6, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y dy बट्टा dx, एक ही बार में कर देता हूँ। 2x बराबर को उधर गया तो -2x बट्टा 2y का बट्टा में 2 इंटू वाई, कहाँ पर निकालना है, 1,2 पर निकालना है, तो dy बट्टा dx 6 माइनस 2 इंटू 1 बट्टा 2 इंटू 2, डैट इज 4 में से 2 गया 4, सॉरी 6 में से 2 गया 4 और 2 दूना 4, ये तो 1 ही आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, tan थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है जी, मोड में m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 और m2, डैट इज, यहाँ से स्टूडेंट देखिए क्या हो जाता है, m1 का वैल्यू है किधर गया, ये बोला ना m1, और ये हो जाएगा m2, 1 माइनस 1 बट्टा 1 प्लस 1 इंटू 1। अब ये तो tan थीटा क्या आ गया, थीटा ये 0, थीटा बराबर 0 डिग्री। इस प्रकार से जब थीटा 0 है तो यानी कि एक दूसरे पे ये क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग, चूँकि थीटा बराबर 0, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को 1,2 पर क्या करते हैं जी, स्पर्श करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल बन गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है, साबित करें कि वक्र xy बराबर 4 तथा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 बिंदु 2,2 पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम तेईस ऐसा ही है। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक्स वाई बराबर 4 दिया है, स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक तो छोड़ दिया y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx, y का छोड़ दिया x का डिफ्रेंशिएशन 1 बराबर 0, उठा के उधर भेज दो, dy बटा dx बराबर माइनस वाई और बटा में x, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु दिया हुआ है तो बिंदु से निकाल लेते हैं हम लोग, dy बटा कितना पे जी 2,2 पे, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, दैट इज -1। अगर दोनों जो स्पर्श रेखा का जो स्लोप होता है एक ही आ जाए तो भी एक दूसरे पे स्पर्श करता है, थीटा निकालने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे। चलिए जी, अब
अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y dy बटा dx बराबर 0। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस 2x को उठाकर उधर भेज दीजिए, तो 2y बराबर dy बटा dx बराबर -2x और क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2 से 2 कट गया, हटा देते हैं, -x बट्टा y और चूँकि dx बटा dy कितना है जी 2, 2 पर, दैट इज़ -2 बटा 2, कट पिट गया तो -1 आ गया। दोनों चूँकि m1 बराबर है m2 के, इसलिए इसका नाम m1, इसका नाम m2, m1 बराबर, इसलिए वक्र एक दूसरे को कहाँ पे 2, 2 पर स्पर्श करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बन गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 का द्वितीय है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और xy बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 8k स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हमको अभी समीकरण का इस्तेमाल करना है। इसको समीकरण 1 कर दीजिए, इसको xy बराबर k, इसको समीकरण 2 कर दीजिए। क्या करते हैं कि 1 से x का वैल्यू उठा के 2 में डाल देते हैं, सिंपल सा हो जाएगा ना, इसलिए k का एक मान निकल के आएगा, तो हम लोग सॉरी y का मान निकल के आएगा, तो क्या करते हैं x बराबर वाई स्क्वायर को 2 में रखने पर x की जगह पे वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर k, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब बराबर k, तो y को हटाइएगा। कभी भी स्टूडेंट पावर हटाते हैं और पावर उधर जाएगा तो क्या बन जाता है 1 बटा में चला जाता है, 2 रहेगा तो 1 बटा 2, 3 रहेगा 1 बटा 3, 4 रहेगा 1 बटा 4। ठीक है, जैसे x स्क्वायर होता है और ये 4 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 का रूट लगा दो, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, क्योंकि ये रूट जो होता है वो क्या होता है 1 बटा 2 पावर में होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए अब स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखिए क्या निकल के आता है जी। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो अब ना, क्योंकि x बराबर क्या दिया है वाई स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएशन कितना 1 = 2y एंड dy बटा dx, यानी कि यहाँ से पता चला कि dy बटा dx बराबर 1 बटा 2y होता है। इसे समीकरण हटा दिया, इसको m1 नाम दे दो। ठीक है, चलो m1 नाम हमने दे दिया। अगेन ये देखो क्या दिया है xy बराबर k, यहाँ से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं या हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, y³ बराबर k को भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्या तो कॉन्स्टेंट में कट ही जाएगा, खैर फिलहाल में इसको देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, x को छोड़ दिया, y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx, इसका डिफ्रेंशिएशन हमने किया dy बटा dx। ठीक है, y को छोड़ दीजिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 बराबर 0। अब इसको उठा के उधर ले जाओ, x dy बटा dx बराबर माइनस वाला y एंड dy बटा जो dx है -y बटा x आ गया, -y बटा x आ गया। इतना दूर तक समझ में आया स्टूडेंट? अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से क्या हो सकता है, अब यहाँ से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि माइनस x का वैल्यू भी भर सकते हैं, x का वैल्यू वाई स्क्वायर, तो भर देते हैं, -y बराबर x का वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, चूँकि x बराबर वाई स्क्वायर मेंशन किया हुआ है ना समीकरण 1 में। ठीक, एक काट दे, क्या एक काट भी देते हैं, तो -1 बटा वाई आ गया। चूँकि अब देखो समीकरण जो है कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, यदि इतना हो तो अगर समकोण पे काटते हैं, क्या करते हैं समकोण पर काटते हैं, चूँकि समकोण पर काटते हैं, वक्र
समकोण पर काटते हैं, ज़्यादा नहीं आप लोग लिखिएगा वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। मैं यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा सा कम ही लिखता हूँ ताकि जगह बचे, बोर्ड भरे नहीं। समकोण पर काटते हैं, आप लोग पूरा लिखेंगे, काटते हैं। देखो तो क्या होता है, m1 m2 बराबर -1, m1 m2 बराबर -1। तो m1 किधर गया, m1 ये है m1 1/2y, m2 किधर गया, ये रहा -1/2y बराबर -1। अच्छा जी, यहाँ से तो बड़ा मज़ेदार होता चीज़ आ गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। चलो और कुछ दिख रहा है जो कट सके, नहीं दिख रहा है जी, हैं? अच्छा ये 1/y है ना, y है, y 1/y 2y हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2y²। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे मैं लिख रहा हूँ, तो मालूम चला कि इधर उतारना था, इधर उतार लीजिएगा आप लोग। 2y² बराबर 1। चलिए y का ही मान भरते हैं, 2 k का पावर 1/3 का पावर स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से स्टूडेंट एक चीज़ पता चली, और पता ये चली कि दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ना। अगर ये चीज़ हमको चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। तो 2 का पावर k का पावर 2 × k का पावर 2/3 बराबर 1 दिया हुआ है। अगर इस पावर को हटाना है, अगर इस पावर को हटाना है, 1/3 को हटाना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे k का पावर सिर्फ स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो मिल गया लेकिन 1/3 हम गड़बड़ कर रहा है, तो 3 का क्यूब कर देते हैं। इसको हटा दो यार, 3 से क्यूब करते हैं, यानी क्यूब करेंगे तो यानी पावर 3 कर देते हैं। तो 2k का पावर 2/3 का क्यूब बराबर 1 का भी क्यूब हो जाएगा। क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो ही जाएगा, और k पावर आपस में गुना होता है, 2/3 गुना 3 दैट इज 1। 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 दूना 4 3 8, 8k² बराबर 1। ये हो जाएगा प्रूफ। इस प्रकार से बन जाएगा। आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो पढ़ाई रुका हुआ है वे भी सिलसिलेवार ढंग से चालू हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ शेयर करें। स्टूडेंट साथ ही साथ यूट्यूब पर मैंने ज्वाइन बटन के लिए भी अप्लाई कर दिया है। ज्वाइन बटन मिलने के साथ ही आप लोग अगर चाहते हैं कि इस चैनल का मेंबरशिप ले लें, तो मेंबरशिप के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं अलग तरीक़े से पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।